हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जो भी काम आपको दिया जाता घर पे करने के लिए वो कर भी रहे होंगे और काफ़ी धुआंधार तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे एग्ज़ाम को, क्योंकि क्रैक करना है। चाहे जो भी हो जाए भैया, बीएचयू से कम में हम काम बीएचयू से कम में काम नहीं चलेगा, नहीं मानेंगे बीएचयू से कम में। डीयू भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन बीएचयू ही हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम हम लोग कर रहे थे, आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। आखिरी क्लास में हम कुछ सवाल लगवाए थे और आखिरी में एक होमवर्क भी दिए थे और आपको कहे थे उसको कर लीजिएगा। नया क्वेश्चन नहीं था होमवर्क में, ना पुराना किया हुआ ही सवाल था। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे, उसका आंसर भी आपको पता लग गया होगा। खैर, जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं या जो स्टूडेंट एकदम पहली बार जुड़े हैं, उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले ना पुराने क्लास को एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, पुराने क्लास को देख लीजिए। आपको पता है कि मैथ्स में सारे चैप्टर्स एक दूसरे से ना कनेक्टेड ही होते हैं, या फिर प्रीवियस क्लास अपकमिंग क्लास से कनेक्टेड होता है। तो जब तक आपका पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, नई चीज़ों को आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर नई चीज़ें सीखनी है आपको, तो पुरानी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपका काम ये रहा कि पहले वाला क्लास एक बार आप रिवाइज कर लें। ठीक है, और आप फिर से दूसरे पार्ट में जुड़ जाएं। हालांकि इस चैप्टर का बहुत कुछ हुआ भी नहीं है, अभी एक ही क्लास हुआ है, शायद 20-20 के आसपास क्वेश्चन लगाए थे। आज बारी है उसी सीरीज को आगे बढ़ाने की। ठीक है जी। और उसमें ना एग्जाम में पूछे गए सवाल के पैटर्न को ही उठा के हम सवाल एक्चुअली करा रहे हैं। एग्जाम में एक सवाल मान लीजिए जो पूछा जाता है, तो उस पर आधारित जो सवाल हो सकते हैं, और उन सवालों को, हालांकि 100% सवालों को रख पाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि मैक्सिमम जो भी हो सके उन सवालों को रखिए और फिर कराइए। ठीक है मेरे भाई। तो आज के क्लास को जल्दी से हम शुरू करते हैं। आखिरी में जहाँ पे होमवर्क दिए थे वहीं से शुरू करेंगे। आइए सर, जल्दी से शुरू करिए। तो दिखाइए जल्दी से, दिखाइए सर जल्दी से उसका सॉल्यूशन। कहाँ गया, कहाँ गया? हम्म 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 हम्म, हम्म। ये सवाल था सर जी। सर ये सवाल था, जल्दी से बताइए इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आपको क्या रास्ता सजेस्ट किए थे? सर रास्ता ये बताए थे आप कि आप क्या करिए कि 1 से 584 तक को जोड़ लीजिए। 1 से 584 तक को कैसे जोड़ेंगे सर? 584 गुणे 585 और बटा में 2, यही करेंगे? जी सर यही करेंगे। उसमें से माइनस कर दीजिए 241 तक का। 241 गुणे 242 और बटा में 2। आपको पता है ये कट जाएगा 121 बार में, और 21 गुणे 21 करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे, एक ही आएगा। यहां पे अगर आप इसको काटते हैं तो सर 292 टाइम्स में कटेगा। 292 टाइम्स में कटने का मतलब कि 5 गुणे 10, 5 गुणे 2 10, जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, जीरो माइनस वन लफड़ा हो गया। तो जीरो माइनस वन एक्चुअली नहीं है ये। आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई किए होते तो इसके इधर भी कई सारा नंबर होता, और इसको भी मल्टीप्लाई किए होते तो इसके इधर कई सारा नंबर होता। जीरो में से एक नहीं जाता तो जस्ट बगल में जो होता उससे लेके 10 बनाते, और 10 में से एक माइनस करते तो सर आंसर 9 आता। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको कह दें कि सर 72 में से 47 माइनस करिए, आप बताएं 2 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बगल से लेके 12 बनाते हैं, 12 में से 7 घटा के 5 लिखते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे जीरो में से एक नहीं जाएगा, लेकिन बगल से लेके 10 बनाएंगे और 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है जी। और नहीं तो जीरो में से एक घटाइए, -1 होगा, और इसमें 10 जोड़ दीजिए सर, वहां से भी 9 आएगा। तो आपको जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इसके बाद हम आपको कुछ चीजें सिखा दें। इतना तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ चीजें हम आपको बताएं जल्दी से। चलिए फ्रेश स्क्रीन पे हम आपको यूनिट डिजिट का ही थोड़ा सा ना, हम आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहते हैं। ये पावर वाला क्वेश्चन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम आपसे कह दे, देखिए यहाँ पे ना अलग अलग 3 रूल होते हैं, 3 रूल। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम तीनों रूलों को आपको समझा दें। अगर कहीं से भी दिक्कत हो रही हो तीनों रूलों को समझने में, याद रखने में, तो जो तीसरा और आखिरी रूल है ना, वही सबके लिए याद कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, जैसे हम आपसे कहें, क्या कहें कि बड़ा छोटा सा सवाल मान लीजिए, हम कहें सर
कि 72 का स्क्वायर, आप तुरंत ही बताएंगे सर इसका स्क्वायर जो भी होगा यूनिट डिजिट पे 4 होगा। अगर हम कहें सर 72 के पावर 3, आप कहेंगे सर 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, आखिरी में 8 ही होगा। लेकिन अगर हम 72 के ऊपर 32 बोल दें तो अब दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम आपको एक्चुअली में इसी के लिए एक ट्रिक देना चाहते हैं। क्या है समझिएगा उस ट्रिक को, देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप बताइए कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में यही 10 हो सकता है, हालांकि डिजिट ही यही 10 होता है तो इसके बाहर से थोड़ी कुछ आएगा। तो आपका पहला रूल, थोड़ा सा स्पीड में हम बताते चलते हैं। आपका पहला रूल क्या कहता है सर? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। थोड़ा अजीब लगेगा आपको ये सुनने में कि 0 1 5 और 6, ठीक है। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, और पावर क्या हो सर? एनीथिंग, कोई भी नंबर हो पावर में, उसका यूनिट डिजिट जो होगा सर ऑलवेज सेम रहेगा। अब ये समझ नहीं पाए होंगे, समझिएगा। जैसे हम कहें सर 20 के ऊपर जितना मर्जी उतना डाल दीजिए, सर 0 कभी खत्म होगा? नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि सर 21 के ऊपर आप कुछ भी डाल दीजिए, क्या ये 1 खत्म होगा? सर नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि सर 25 के ऊपर कुछ भी डाल दीजिए, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना बार भी लगा लीजिए, ये 5 कभी खत्म होगा? सर नहीं होगा। थोड़ा सा सुनने में ये अजीब लग सकता है कि 26 के ऊपर कुछ भी डाल दें, तो ध्यान से सुनिएगा, इस 6 को जितना मर्जी उतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 6 कभी खत्म ही नहीं होगा। 6 छक 36, 6 छक 36, 6 छक 36, ये 36 रिपीट होता चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर आप ना देखिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको अगर लिखना चाहते हैं आसानी से समझने के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर x टू द पावर y के फॉर्म में हो, ठीक है, वेयर यूनिट डिजिट ऑफ x इज, ठीक है, 0 और 1, 0 कॉमा दे के लिख दे रहे हैं, 0 1 5 एंड 6, इसमें से कोई हो, एंड y इज एनी नंबर, ठीक है, देन यूनिट डिजिट विल बी सेम। अगर ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी नंबर x टू द पावर y के फॉर्म में हो, जहां पे x का यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 में से कोई हो, और y कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये पहला रूल तो समझ में आ गया। सर जल्दी से तीसरा रूल बताइए। तीसरा रूल हम आपको बता दें, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं सर, ठीक है। तीसरा रूल देखिए, सॉरी दूसरा रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो होता है ना, वो होता है 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 4 और 9, ठीक है, इवन और ऑड, ठीक है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 4 और 9 हो और उसके ऊपर पावर इवन हो, अगर 4 के ऊपर पावर इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को। अगर 9 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अगर ऑड हो तो सर सेम का सेम ही रहेगा दोनों केस में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 और 9 हो, अगर 4 हो इवन पावर हो तो 6, ऑड पावर हो तो 4, अगर 9 हो पावर इवन तो 1, ऑड हो तो 9। देखिएगा
अगर मान लीजिए 4 के ऊपर 2 रख रहे हैं तो 4 गुणे 4 आप कहेंगे ना सर 6 आएगा। 4 के ऊपर 3, 4 गुणे 4, अरे यार 4 गुणे 4 गुणे 4 सर 64 आएगा। अच्छा 4 के पावर 4 रख लीजिए, आपको पता है सर 64 गुणे 4 होना है तो फिर से 6 आएगा। तो देख रहे हैं ना, पावर 2 है तो 6, पावर 3 है तो 4। सेम वैसे ही 9 में भी होता है, आप चीजों को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है सर, जल्दी से हम तीसरा रूल बता दें। अगर ये याद रख पाते हैं तो सर बहुत आसानी से हो जाएगा आप, लेकिन अगर नहीं याद रख पाते हैं ना तो रूल नंबर 3 जो होता है ना, रूल नंबर 3 वो यूनिवर्सल रूल है सर। रूल नंबर 3 ये जो है ना, ये यूनिवर्सल रूल है। आप किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर के लिए। 2, 3, 7 और 8 का जो रूल है किसी भी नंबर में अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी से ये हो जाएगा। सुनिएगा कैसे, सुनेंगे कैसे होगा, सुनेंगे। देखिएगा क्या कहते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए एक नंबर ले रहे हैं हम 252 और 252 के ऊपर हम डाल दिए सर 78। हम आपसे कहें कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा? तो आपको ना जब कभी भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिखे नहीं तो कोई भी नंबर हो चलेगा, कोई भी नंबर हो चलेगा। आपको फोकस केवल और केवल पावर पे रखना है। क्यों पावर पे रखना है? क्योंकि इस सवाल को जहरीला कोई बनाया है तो पावर ही तो बनाया है, तो हम केवल पावर को देखेंगे। पावर क्या है यहां पे सर? 78 है। इस 78 को 4 से हम भाग देंगे। 4 एकम 4, ऊपर से आया 3 और बगल से आया सर 8। 4 नमा क्या हो जाएगा? 36। नीचे क्या बचा सर? नीचे में बच गया 2। नीचे में बच गया 2। जो भी नीचे में बच जाए आप क्या करिए, पावर को हटा के वही डाल दीजिए। मतलब 252 के ऊपर में 2 और 2 के पावर 2, आंसर आपका 4 होगा। ये वाला जो रूल है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं केवल 2, 3, 7, 8 के लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए है। अगर तीनों रूल आप याद कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर तीनों रूल याद करने में कहीं से कंफ्यूजन हो या भूल रहे हो तो तीसरा वाला रूल याद कर लीजिए, वो हर नंबर के साथ लग जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हम आखिर में डिवाइड करके ये शेषफल जो बच रहा है उसको क्यों लिख रहे हैं? आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रहा तो जल्दी से इसका हम आपको क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, सुनिएगा हमारी बात को। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें 2 के पावर 2 कितना होगा? 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। थोड़ा दूर लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत ही। सर 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 सर 256। आगे थोड़ा सा और लिखेंगे। 2 के पावर 9 होगा सर 512, 2 के पावर 10 जो होगा सर 1024, 2 के पावर 11 जो होगा सर कितना हो जाएगा? 2048। 2 से गुणा करते चलिए ना जी, क्या इतना सोचना है? कितना हो जाएगा सर? 4096। अच्छा जी। 2 के पावर 13 कितना होगा? आप कहेंगे सर 8192। ठीक है, रहने दीजिए, इतना तक में समझ लेंगे। ठीक है ना? खैर अगर आपको करना हो तो 2 से गुणा करते करते आगे तक बढ़ जाइएगा। ठीक है, सुनिएगा। अगर हम आपसे कहें एक चीज, एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे ना आपको पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखेंगे, सुनिएगा। अगर हम कहें इसमें से कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए हम 2 के पावर 4 को उठा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, क्या 2 के पावर 8 के यूनिट डिजिट वही है? क्या 2 के पावर 12 में भी वही दिख रहा कि नहीं दिख रहा? जी सर वही दिख रहा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम कोई दूसरा उठाना चाहते हैं, तो आइए इस बार दूसरा उठा के देखते हैं। मान लीजिए कि 2 के पावर हम 6 को उठाएं। आप देखिए 2 के पावर 6 के बाद जस्ट 4 आगे, क्या 2 के पावर 8 में भी वही दिख रहा? जी सर 2 के पावर 8 में भी वही दिख रहा, सॉरी 6 के बाद 10 में भी वही दिख रहा। बात समझ में आ रही? अच्छा आप चाहते हैं नहीं सर हम चाहते हैं ना कि कोई दूसरा उठाएं। अच्छा जी कोई दूसरा ही उठा लीजिए, आइए कोई दूसरा उठाइए। मान लीजिए 2 के पावर 2 उठाएं। अब 2 के पावर 2 के बाद देखिए जस्ट 4, अच्छा है तो वही 2 के पावर 3 उठाते हैं। 2 के पावर 3, 2 के पावर 7, 2 के पावर 11। क्या यहां से आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या? तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आया होगा कि सर हर चौथे के बाद रिपीट हो रहा है। हर चौथे के बाद कहिए या हर चौथे पे रिपीट हो रहा है, तो ठीक है ना, आप इसको ना
बहुत सारे लोग साइक्लिसिटी ये सब का टर्म बताते हैं, बड़ा डिफिकल्ट टर्म हो जाता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप वैसे केस के लिए कोई जरूरी नहीं कि ये सब चीज याद रखिए, बस ये समझिए ध्यान से कि अगर हम आपसे पूछ दें सर 2 के पावर 19 क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर, मतलब इसके यूनिट डिजिट में, आप तुरंत ही कहेंगे सर 2 के पावर 19 में वही यूनिट डिजिट होगा जो 2 के पावर 15 में होगा। सही कि गलत? आप कहेंगे जी सर। अच्छा 2 के पावर 15 में वही होगा जो 2 के पावर 11 में होगा? आप कहेंगे जी। 2 के पावर 11 में वही होगा जो 2 के पावर 7 में होगा, और 2 के पावर 7 में वही होगा जो 2 के पावर 3 में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? आपको समझ में आनी चाहिए कि हर चौथे पे रिपीट होती है, इसका मतलब 3 वाला 7 में होगा, 7 वाला 11 में होगा, 11 वाला 15 में होगा, 15 वाला 19 में होगा। तो अगर हमसे 2 के पावर 19 पूछा गया है तो 2 के पावर 19 नहीं निकाल के 2 के पावर 3 निकाल देते हैं, क्योंकि हमको पता है आंसर वही आना है। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पावर में हम क्या करते हैं सर जी, कि हम 4 से भाग दे देते हैं, और 4 से भाग देते ही आपको पता चलेगा 16 निकल जाएगा, बचेगा 3, तो यही 3 को हम चिपका देते हैं। उम्मीद करते हैं कि 4 से भाग क्यों दिया जाता है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे एक चीज सीखने को मिला, ठीक है, सीखने को मिला, एक आया पावर, ठीक है, और दूसरा आया सर रिमाइंडर। हिंदी में शेषफल और घात, समझिएगा, टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, आप जुड़े रहिए, सब कुछ सीखेंगे, हमारी गारंटी, आप सब कुछ सीखेंगे। अगर पावर को भाग देने से रिमाइंडर 1 आता है तो पावर में 1 डाल दीजिएगा, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो पावर में 2 डाल दीजिएगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो पावर में 3 डाल दीजिएगा। अगर पूरा पूरा कट गया, पूरा कटने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए अगर 4 से भाग देंगे तो या तो पूरा पूरा कट जाएगा या 1 2 3 में से कोई बचेगा, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ हो सकता है। तो अगर पूरा पूरा कट जाए तो उस केस में पावर में 4 डाल देंगे। आप याद रखिएगा, याद रखने लायक केवल ये है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो जैसे हम आपसे कहें सर मान लीजिए कि 43 और 43 के ऊपर हम डाल दिए सर 16, तो आपको पता चलेगा सर इसका यूनिट डिजिट वही होगा, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 43 के ऊपर 12 में होगा। अच्छा वही होगा जो 43 के ऊपर 8 में होगा। अच्छा वही होगा जो 43 के ऊपर 4 में होगा। आप खुद बताइए 4 के पीछे क्या आप 43 के ऊपर 0 कह सकते हैं क्या? नहीं सर, 0 अगर जाता है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। इसका मतलब जो 4 से भाग लगने वाला नंबर होगा ना, उसमें आखिरी स्टेप जो हमारा होगा वो पावर 4 तक ही सीमित रहेगा, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। क्लियर? ये चीज समझने में कोई दिक्कत? तो यहां पे याद रखने लायक बस ये है, बाकी तीनों तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। खैर यहां पे ना आपको ना जो रूल याद रखना है सर, पहला वाला रूल जो होता है 0 1 5 और 6 के लिए होता है, दूसरा वाला रूल 4 और 9 के लिए ऑड इवन का होता है, और तीसरा वाला रूल जो होता है 2 3 7 8 के लिए होता है। खैर ये रूल जो होता है वो सबके लिए होता है। याद रख पाए बहुत बढ़िया, नहीं याद रख पाए तो तीसरा वाला रूल ही आप सब में चिपका दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब सवाल को किया जाए, अब देखा जाए। देखिए जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अब सवाल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सर हमारा प्रैक्टिस होगा, वैसे वैसे याद होता चलेगा। तो लीजिए पहला सवाल सर आपके सामने हम फेंक दिए पावर वाला। अगर ये सवाल डायरेक्ट बिना बताए अगर आपको दिए होते ना तो आपको समझ ही में नहीं आता सर कि शुरू कहां से करें और समाप्त कहां से करें। आपको अभी तक हम बता चुके हैं कि सर आप भाग देने वाला कॉन्सेप्ट आप सब में लगा सकते हैं। तो आप खुद बताइए कि यहां पे यूनिट डिजिट 7 है और ऊपर में 25 है, भाग देंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। 9 में ना आप ऑड इवन दोनों लगा सकते हैं। हम आपको क्या बताए थे, पावर अगर ऑड हो तो वही रह जाता है, इवन हो तो 1 हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप यहां भी 4 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और आप इसको भी 9 के पावर 1 कह सकते हैं। मतलब 7 और 9 16, और 16 का क्या होगा सर, आंसर 6 होगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आ गई, मजा आ गया सर।
हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हम आपको क्या बताएं, आपको बस फोकस करना है सर पावर पे। पावर में 25 था, 4 से भाग दिए, एक बचा, हम 7 के ऊपर 1 डाल दिए। पावर में 25 था, हम 4 से भाग दिए सर, एक बचा, हम 9 के ऊपर 1 डाल दिए। या फिर यहाँ पे ऑड इवन भी अप्लाई कर सकते हैं सर, ऑड है इसका मतलब 9 का 9 ही रहेगा। तो दोनों चीजें आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जल्दी से सर अगला क्वेश्चन दिखाइए। चलिए सर, धीरे धीरे ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता जाएगा, एक ही में ज्यादा निकालेंगे, आप आसानी से ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है सर, चलिएगा देखिएगा सर, यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है, धराधर उड़ाना है। एक के ऊपर कुछ भी डाल दें एक ही होगा। 3 के ऊपर 65 को भाग दीजिए, 65 को भाग देंगे 1 बचेगा। 3 के ऊपर 1 का मतलब सर 3 ही रह जाएगा। 5 के ऊपर कुछ भी हो सर 5 ही रह जाएगा। 7 के ऊपर देखिए 68 मतलब 1 बचेगा, यहां भी सर 7 ही आएगा। 9 के ऊपर ऑड है, इसका मतलब सर 9 ही होगा। कोई दिक्कत है? आप यहां पे ध्यान से देखिए, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठिए। ये 5 आपको दिख रहा है और साथ में सब के सब ऑड हैं। 1 3 5 7 9 सब के सब ऑड है भाई, सब के सब ऑड हैं। इसका मतलब आंसर जो होगा ना वो 5 ही होगा। इसका मतलब आंसर, खैर इसको किए बिना भी समझ में आ सकता था कि यहां पे 5 था और बाकी का सब ऑड था। तो आप वैसे भी कर सकते थे, चाहे जैसे करिए, जो जो आपको ठीक लगे। आप एक एक को निकाल के भी करेंगे तो भाई 8-10 सेकेंड से ज्यादा थोड़ी लगेगा। तो थोड़ा सा समय लीजिए, सही करिए। कुल मिला के हमारा मोटिव ये होना चाहिए। ठीक है जी, तो एक बार फिर से बता दे आपको करना क्या है। तो सारे नंबर्स के पावर को आपको 4 से भाग देना है, रिमाइंडर जो आए वही डालना है। सिर्फ अगर पूरा पूरा कट जाए उस केस में 4 डालना है। अगला सवाल देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा ना स्पीड में लगाइए अब चीजों को, एकदम स्पीड में धड़ाधड़ उड़ाइए सर, मजा आ जाएगा सर। अगर आप स्पीड में कर दिए, 20-20 सेकेंड में कर दिए ना सर आप लोग, तो मजा आ जाना है जी। 20-20 सेकेंड, हम 10 सेकेंड की बात नहीं कह रहे हैं, 20 सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे ना 2 जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट है। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन तो किए ही है आप। देखिएगा 1 के ऊपर 7 मतलब 1, 9 के ऊपर 9 सर, 9 के ऊपर ऑड है, इसका मतलब तो 9 ही रहेगा। अच्छा जी, 9 के ऊपर इवन है मतलब 1 हो जाएगा। याद आ रहा है ये चीज? जी सर याद आ रहा। 2 के ऊपर 16 है, 2 के ऊपर 16 मतलब भाग लगने वाला है, तो 2 के ऊपर 4, और 2 के ऊपर 4 मतलब 2 दूना 8 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। हम इसको 6 लिख सकते हैं सर, जितना कम लिखना हो उतना कम लिखिए। 4 के ऊपर इवन है सर, 6 हो जाएगा। 8 के ऊपर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा सर, भाग लग रहा पूरा। 8 के ऊपर 4 का मतलब 8 अठे 64 अठे 512, 512 2 अठे 2 अठे 6, कोई दिक्कत सर? 16 का 6। देखिए यहां से निकल के 6 ही आएगा और यहां से निकल के 9 आएगा ना, और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर? 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। बताइए, कहीं से मुश्किल लगा हो तो बताइए, कहीं से मुश्किल लगा हो तो बताइए। अच्छी चीजें सीखिए, अच्छे ढंग से करिए। अगला सवाल जल्दी से हम दिखाएं आपको। जी सर अगला सवाल दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें भाई, इस सवाल को देखें, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चालाक चतुर सवाल। देखिएगा 246 के ऊपर 78/6, 249 के ऊपर 84/7 और 253 के ऊपर सर 96/8। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये मत कहिएगा मुश्किल है। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 246 के ऊपर 13 छक्का 78 कट जाएगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 249 के ऊपर सर 12 लिखा जा सकता। आखिरी वाले को क्या लिख सकते हैं? 253 के ऊपर 12 अठे 96। ठीक है, अब सुने हमारी बात को। 6 के ऊपर कुछ भी हो सर 6 ही रहता है, 9 के ऊपर इवन हो तो 1 हो जाता है, 3 के ऊपर 12 है, इसका मतलब भाग लग रहा 4 से, तो 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 मतलब 9 9 81। आप कहेंगे सर 1 होगा। हम थोड़ा स्पीड में आपको करा रहे हैं, आपको आराम से करना है। 6 गुणे 1 गुणे 6 कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें।
हाँ 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 सर, मजा आ रहा है सर। इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है नंबर सिस्टम सर, हमने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं है, आप नहीं सोचे थे, हम आपको सोचवा दिए ना। हम आपको सोचवा दिए भाई, सोचना पड़ेगा। देखिए भाई, इस सवाल को देखते ही कोई कहेगा कि आंसर सर जीरो होगा, हम नहीं बताएंगे इसको। बताएं कि नहीं बताएं जी? क्या इसका आंसर हम आपको बताएं कैसे जीरो होगा? आपको पता है भाई साहब कि रास्ते में 10 मिलना है। अब ऐसा थोड़ी है कि पावर में 99 ये सब कुछ सर चढ़ जाएगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। भाई आंसर तो वही रहना है, आंसर वही रहना है मेरे भाई। इस सवाल को देखिए, क्या कुछ जहर टाइप मामला बन गया है क्या यहाँ पे सर? अरे सर बड़ा मुश्किल लग रहा है ये देख के, सही में मुश्किल लग रहा है। हाँ 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 हाँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुने हमारी बात। डायरेक्ट इधर लिखते हैं, थोड़ा सा उधर स्पेस कम है। 4 के ऊपर 4 है, इवन है, मतलब सर 6 होगा। ठीक, आगे देखें। 4 के ऊपर 3 है सर, 4 ही होगा प्लस में। 4 के ऊपर इवन है मतलब 6 होगा। बक्सा को बंद करिए, आगे चलिए। आप बताएं 349। देखिए हम आपको एक ये भी चीज बता दें कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसको 4 से भाग देना है ना, सिर्फ रिमाइंडर देखने के लिए, तो आखिरी दो में भाग दे दीजिए। आखिरी दो का रिमाइंडर जो होगा ना वही पूरे नंबर का भी होगा। तो 48 के ऊपर अगर भाग लगाएं तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 7 के ऊपर 1 मतलब 7 हम कह सकते हैं। ठीक है सर, 48 पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा मतलब 7 के ऊपर 4, और 7 के ऊपर 4 का मतलब मन में करिए, 7 सते 49, 9 सते 63 और 3 सते 21। सर 1 आना है इस बार। माइनस 7 के ऊपर बताइए, ये 47 है, 44 होता तो भाग लगता मतलब 3, और 7 के ऊपर 3 का मतलब क्या होगा सर? 7 सते 49 और 9 सते 63। सर यहाँ पे 3 होगा। मजा आ गया सर, सर मजा आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, 6 6 12, और 12 में से 4 गया, यहाँ पे 8 बच गया। इधर क्या बचेगा? 7 में से 4 गया सर, 3 बचेगा, और 8 गुणे 3 क्या होगा सर? 24 होगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट सर 4 हो जाएगा सॉल्व करने पे। बताइए क्वेश्चन कितना जहर जहर दिख रहा है जी, कितना बड़ा बड़ा मुश्किल मुश्किल सवाल दिख रहा। क्या वाकई में इतना मुश्किल है जितना मुश्किल दिख रहा था? क्या रियली में उतना मुश्किल है क्या? नहीं है ना सर मुश्किल? नहीं सर, कौन कह रहा है मुश्किल है? आइए सर अगला क्वेश्चन। चलिए सर अगला सवाल दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 28। हाय हाय, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। देखिए सर इस सवाल को देखिए सर जी, कैसे लगेगा? लगेगा सर, लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बताइए, 1 के ऊपर 25 को क्या आप 1 के ऊपर 1 लिख सकते हैं? 2 के ऊपर 1 लिख सकते हैं? 3 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 1, डॉट 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 75 के ऊपर 1। आप कहेंगे सर क्यों? आप कहेंगे क्यों? आप कहेंगे क्यों? तो हम कहेंगे यूं। 25 में आप भाग देंगे 4 से तो 1, 25 में 4 से भाग देंगे तो 1, 25 में देंगे तो 1। तो आप 25 25 लिखिए या 1 1 लिखिए, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क पड़ना है क्या जी? कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये एक्चुअली में 1 से लेके 75 तक को जोड़ना है। और कल ही तो आपको सिखाए थे सर, 75 गुणे 76 बटा में, तो ये कट जाएगा सर 38 बार में। और आपको पता है 5 गुणे 8 40 का जीरो ही होगा। बोलिए जी,
देखिए अगर गुड़ा गुड़ा होता तो आप तुरंत ही लगा दिए होते, जीरो होता। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि जीरो ही होगा, कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि जीरो ही होगा। अगर ये 74 होता, 74 के ऊपर 25 होता, तो क्या जीरो होता आंसर? नहीं होता मेरे भाई, तब 5 आंसर हो जाता। इसीलिए हर बार रटा रटाया चीज नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि भी चलाना है। हाँ देखिए सर, इसको कराइए, जल्दी से बताइए। द यूनिट डिजिट ऑफ 277 के ऊपर 1 2 3 4 20, बताइए जी, हम वेट कर रहे हैं। 277 के ऊपर 1 2 3 4 से लेके 20 तक। सर ये एक्चुअली में है क्या कि एक नंबर है 277, उसके ऊपर में पावर जो है ना वो 1 से लेके 20 तक जुड़ा हुआ है। 1 से 20 तक पावर जुड़ा हुआ है, तो क्या हम पावर वाले पार्ट को 20 गुणे 21 बटा में 2 कह सकते हैं क्या? जी सर, कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 7, बस यूनिट डिजिट ले रहे हैं, 7 के ऊपर ये कट जाएगा 10 बार में, और ये बन जाएगा 210। अगर 10 में 4 से भाग लगाएंगे तो बनेगा 2, और 7 के पावर 2 का मतलब 49 का सर आंसर 9। लीजिए सर, लीजिए सर। सर यूनिट डिजिट इतना आसान होता है, हम सोचे ही नहीं थे। सही में सर हम नहीं सोचे थे कि यूनिट डिजिट इतना आसान होगा। कितना आसानी से सब सोल्व हो रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। कुछ और सवाल दिखाइए सर। लीजिए सर, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, और शायद ये भी आपके ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, नॉट श्योर, बट कहीं तो ये देखें सवाल हम। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 888 टू द पावर n इज 2, देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 333 टू द पावर n? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, सवाल ये कह रहा है कि 888 के ऊपर n है, और इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो 2 है, 2 है गुरुजी। तो 333 के पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब आप बताइए, जरा दिमाग लगाइए कि 8 के ऊपर क्या डालें तो 2 आ जाए। देखिए आपको बहुत दूर तक जाना नहीं है, किसी भी नंबर में ना मैक्सिमम आप पावर 4 तक ही जाएंगे तो जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा। अगर 8 के ऊपर 1 डालते हैं तो 8 ही होगा, 8 के ऊपर 2 डालते हैं तो 64 का मतलब 4 होगा, 8 के ऊपर 3 डालते हैं तो 512 का मतलब 2 होगा। सर 2 ही तो था यहाँ पे, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर n की वैल्यू 3 है, और n की वैल्यू 3 है मतलब यहां भी 3 डालना है। और 3 के ऊपर 3 क्या होता है सर? 3 तिया 9 तिया 27 होता है, और 27 का मतलब क्या होता है सर? तो 7 होता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? सर बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखें। देखिए ऐसा ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आपको ना अपने थिंकिंग स्किल को इतना डेवलप कर लेना है कि ऐसे सवाल में ना 10-12 सेकेंड, या चलिए थोड़ा सा आराम से भी करेंगे तो 20 सेकेंड, ठीक है जी। अब ऐसे ऐसे सवाल में जो आप समय बचाएंगे ना, वो किसी बड़े सवाल में यूटिलाइज होगा। आपको पता है कि हर सवाल, जितने भी सवाल आते हैं, वो सब के सब सवाल 1 मिनट में करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये बात आपको पता है। तो उस सवाल को करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? तो इसी सवाल में जितना बचाएंगे वही तो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे समय, ये नहीं सोचिए कि सर हमको कहा गया था शुरुआत में ही कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है तो हम आराम से 1 मिनट सोचते रहेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप ना जितना समय यहाँ पे बचाएंगे उतना समय दूसरे क्वेश्चन के लिए आप अपने पास रख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, ठीक है सर जी, दिखाइए इसको। आ हा 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 हा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आया, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए तो किया जाएगा। एक नया चीज यहाँ पे दिख गया, ये वाला, ये दिख गया आपको। अच्छा थोड़ा सा सर इसके बारे में हमें बता दीजिए। ये, इसको हम कहते हैं सर फैक्टोरियल, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। हिंदी में कहा जाता है सर क्रम गुणित। क्रम गुणित ये क्या होता है सर? क्रम गुणित नया चीज, हम आज तक कभी सुने ही नहीं है।
कभी हम नहीं सुने हैं सर क्रम गुणित के बारे में। देखिएगा, ये नाम से देखेंगे ना, नाम बहुत सारा होता है ना कि इंग्लिश वर्ड आसान होता है, बहुत जगह हिंदी वर्ड आसान होता है। यहाँ पे क्रम गुणित देखेंगे ना तो थोड़ा सा देखने में सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके पीछे के अर्थ को समझे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रम गुणित, गुणित मतलब गुणा, और क्रम मतलब सीरियली, सीरीज वाइज ना। तो जैसे अगर हम आपसे कहें सर कि 8, अगर हम आपसे कहें सर 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 8 तक के नंबर को गुणा। ये कहीं कहीं आपको उल्टा देखने को भी मिलेगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है, बात एक ही है, आपको पता है ये चीज। अगर हम कह दे सर 99 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 99। समझ में आ रहा है ये चीज जो हम आपको बताना चाह रहे? तो फैक्टोरियल का मतलब तो समझ गए होंगे, लेकिन इसको सर सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके पीछे के थोड़ा सा मिस्ट्री को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए सर 24 नहीं लिखेंगे सर, सर 28 लिखेंगे। 28 के ऊपर मान लीजिए कि हम लिख दिए 24 फैक्टोरियल, मान लीजिए ये लिख दिए, तो ये 24 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ सर? 24 फैक्टोरियल का मतलब हुआ सर 24 गुणे 23 गुणे 22 डॉट 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 1 तक। हम आपको बताए थे पावर में 4 से भाग दीजिए, तो आप यहां पे बताएं कि अगर इसको 4 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेंगे जी सर कट जाएगा। इसका मतलब कि अगर बात 1 फैक्टोरियल की हो वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल की हो वैल्यू 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल की बात हो तो 3 गुणे 2 6 होगा, 4 फैक्टोरियल की बात हो सर 24 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल की बात हो 120 हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा, बस यहीं तक तो आपको मेहनत करना है। इसके आगे जो भी होगा 4 या 4 से आगे का जो भी फैक्टोरियल होगा, क्या वो सब का सब 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेंगे जी सर 4 से सब कट जाएगा। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गया हमको कि 3 फैक्टोरियल तक हो तो सोल्व करके देख लेंगे, अगर 4 या उससे आगे का जो भी फैक्टोरियल हो तो वो सब का सब 4 से कट जाएगा, और जब सब का सब 4 से कट जाएगा तो क्या इसके ऊपर 8 का पावर 4 हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा है? जी सर लिख सकते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा 24 था 24 भाग लग गया इसलिए लिखे हैं। मान लीजिए अगर ये 24 की जगह 26 होता तो भी यहां पे 4 ही जाता। तो यहां पे बस आपको ये रट लेना है, समझ लेना है कि पावर में, ध्यान से सुने, पावर में 4 या 4 से आगे का कोई भी फैक्टोरियल हो, हम फैक्टोरियल को हटा के पावर 4 डाल देंगे। अगर 4 के नीचे हो तो फिर सोल्व कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? जी सर बात समझ में आ गई सर, मजा आ गया, ठीक है। तो ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए कि हम दे दिए सर 24 फैक्टोरियल और इसके ऊपर हम डाल दिए 38। अब इसका क्या होगा? पिछली बार तो फैक्टोरियल ऊपर था, अच्छा दोनों अगल बगल में लिख रहे हैं, 24 के ऊपर 38 फैक्टोरियल। क्या दोनों का मतलब समझ में आ रहा? अब सुनिएगा, देखिएगा, 4 फैक्टोरियल तक तो मामला ठीक था, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 था कि नहीं? था ना? आप बताएं 6 फैक्टोरियल का मतलब 120 गुणे 6 होगा, 7 फैक्टोरियल का मतलब सर 120 गुणे 6 गुणे 7 होगा। तो इतना हमें समझ में आ गया सर 5 या 5 फैक्टोरियल के आगे जो भी होगा सब का यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका मतलब इसको अगर हम 24 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो कुछ भी आए आखिरी में 0 होगा, और उसके ऊपर पावर कुछ भी चढ़ा हो, क्या रिजल्ट 0 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर 0 होगा। यहां पे 38 फैक्टोरियल ये 4 से कटेगा ही कटेगा, और 4 से कटने का मतलब क्या डायरेक्ट हम 24 का पावर 4 कह सकते कि नहीं कह सकते? जी कह सकते हैं। तो दो ही केस बनेगा फैक्टोरियल में, जब नीचे फैक्टोरियल हो जाए और 5 या 5 से आगे हो रिजल्ट हमेशा 0। यहां पे अगर 4 या 4 से आगे हो तो पावर में 4। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब उम्मीद करते हैं ये सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे। सवाल है सर 264 के ऊपर 25 फैक्टोरियल। आपको पता है ये देखते ही कहिए सर
4 या 4 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। 3 से जैसे ही ज्यादा है मतलब ये 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा इसका मतलब सर हम 4 के ऊपर 4 डालेंगे, और 4 के ऊपर 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या फैक्टोरियल के पीछे के लॉजिक को आप समझ पाए? फैक्टोरियल का मिस्ट्री क्या सोल्व हो पाया? जी सर सोल्व हो गया फैक्टोरियल का मिस्ट्री। अगला सवाल दिखाइए। ये तो खैर देखे हैं, अभी ये देखें, ये देखिए सर, आपको ना देखते ही तूफान मचा देना है सर, तुरंत ही बोलना है सर, तुरंत ही कि सर इसका आंसर 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए 0 होगा कि 264 को सोल्व करेंगे क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 264, और इसके ऊपर पावर 25 है। आप बताएं इसका जो भी सॉल्यूशन होगा आखिरी में 0 होगा, और 0 के ऊपर 25 डालेंगे भैया 0 ही तो होगा। बात समझ में आई? क्या फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर समझ में आ गया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अगला सवाल दिखाइए सर। देखिए सर इसको देखिए, जल्दी से उड़ाइए इसको। देखिए हम क्या बताएं, फैक्टोरियल कुछ भी हो, फैक्टोरियल कुछ भी हो, क्या इसको हम 3 के ऊपर 4, क्या उसको हम 4 के ऊपर 4, क्या उसको 5 के ऊपर 4 और -7 के ऊपर 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? जी 4 या 4 से ऊपर जो भी हो पावर 4 लिखेंगे। 3 के ऊपर 4 का मतलब 1 होगा क्या, 3 तिया 9 और 9 गुणे 9 81 का 1। 4 के ऊपर 4 मतलब 6, 5 के ऊपर कुछ भी हो सर 5 ही होता है, और 7 के ऊपर 4 का भी मतलब तो 1 होगा, 7 7 49 और 9 9 81 का 1। ठीक है जी। अब देखिए, अब देखिए 6 गुणे 1 6 और 5 11 में से 1 गया सर, 0 दिख रहा है इसका आंसर, इसका आंसर 0 दिख रहा है। ठीक है सर। देखिए कहीं पे अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हालांकि स्पीड में कर रहे हैं, अपने ओर से पूरी कोशिश है कि गलत ना हो, लेकिन अगर कहीं पे छोटा मोटा इधर देखिए, कभी कभी 9 8 76 हो जाता है, हम आपको पहले भी बताए हैं, और कभी कभी ना 9 8 16 भी हो जाता है। तो अगर कहीं पे इस ढंग का छोटा मोटा कैलकुलेशन इरर हो जाए तो दिक्कत क्या होता है ना, कि अगर ऑप्शन मैच नहीं किया तो आदमी रीचेक कर लेता है, लेकिन ऑप्शन भी गलती से आप गलत आंसर लाए हैं और वो ऑप्शन आपको दिख गया तो आपको लगता है ना कि सही किए हैं। तो किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा चीज, तो आप लोग थोड़ा सा ना अटेंटिव रहिएगा। हम पहली बार हम कह रहे हैं कि हमारी गलती को पकड़िएगा। तो अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा जी, गलत चीजों को मत सीखिएगा। ठीक है ना? अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, चलें सर क्वेश्चन नंबर 34। देखिए सर, मजा आएगा सर इस बार, बहुत मजा आएगा सर इस बार, बहुत मजा आएगा सर। 1 से 99 तक जोड़ना तो हम सीखे थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, सब में फैक्टोरियल लगा है। तो फैक्टोरियल लगा है इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डॉट 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 99 फैक्टोरियल। हम बड़ा छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, 5 या 5 के आगे बताइए सब 0 होगा, और 0 0 को जितना मर्जी जोड़ लीजिए 0 ही होगा। क्या इस बात को समझ पाए? हम आपको बताए हैं ना, 4 के आगे मतलब कि 5 या 5 फैक्टोरियल से आगे जो भी वैल्यू होगा सब का सब 0 देगा। 120 में आगे जो भी गुणा करिए सब 0 देगा। तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट में इनका कोई रोल होना ही नहीं है, यूनिट डिजिट में तो बस इन्हीं का रोल होना है। 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल सर 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल सर 6 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, यहां से भी 0 और साथ में 3, इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर जो होगा ना वो 3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? सर ये चीज समझ में आया? हम क्या बताएं आपको, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि 5 या 5 के आगे का जो भी फैक्टोरियल होता है सबका यूनिट डिजिट 0 रहता है, और जब सबका यूनिट डिजिट 0 है तो एडिशन में तो कोई रोल होगा ही नहीं उनका। अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो वो सबको 0 बना देगा, लेकिन एडिशन में वो सबको 0 थोड़ी बना देगा। जबरदस्ती है क्या? नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि अच्छा, हम कह रहे हैं कि 250, 240, 230 और 119, जरा इसको जोड़िए। तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट में ये 0 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट 9 होगा। सेम वही चीज, इसके इधर सब 0 है तो यूनिट डिजिट में इसका कोई रोल है नहीं है, यूनिट डिजिट में बस इनका रोल है, तो बस उन्हीं को सोल्व कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको। सर क्वेश्चन नंबर 35,
सर 35 जो आया ना, इसको करने के पहले फिर कुछ चीजें सीखनी होगी। सर यूनिट डिजिट तो हम सीख गए, बहुत सारे सवाल लगा लिए, थोड़ा सा ना इसके पीछे क्या है थोड़ा सा वो हमें बता दीजिए। डिविजिबिलिटी रूल, हम 5 मिनट में जल्दी से आपको सारा डिविजिबिलिटी रूल बता दें, ठीक है, सारा मैक्सिमम जो हो सकता है 2 से लेके 9, 10, 11 तक हम आपको जल्दी से बता दें, ठीक है। जैसे देखिएगा 2 का रूल क्या कहता है आपको पता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो 2 से लग जाएगा। 3 में क्या कहा जाता है सर, किसी भी नंबर का अगर सम ऑफ डिजिट, किसी भी नंबर का अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ये बात आपको बढ़िया से पता है। 4 का क्या होता है अभी हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, किसी भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 में क्या कहा जाता है सर, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, लिखते चलिएगा जी। 6 का अगर जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो वो 6 से भी होगा। 7 का रूल मत याद करिए, थोड़ा सा टेढ़ा रूल है। 8 में आपको क्या करना है, जैसे 2 में 1 डिजिट देखे थे, 4 में 2 डिजिट, वैसे ही यहां पे आपको देखना है सर लास्ट 3 डिजिट, ठीक है सर। 9 में आपको क्या देखना है सर, सम ऑफ डिजिट देखना है, सम ऑफ डिजिट। 10 में क्या देखना है सर, 10 में सुनिए, 10 में क्या देखना है सर, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे दिखाएं आपको जल्दी से। 11 का रूल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे एक नंबर हम लिखते हैं सर, हाँ मान लीजिए ये नंबर लिखें, हम आपसे पूछे कि 11 से भाग लग रहा है कि नहीं, सुनिएगा कैसे पता चलेगा। सर आप ना डिजिट्स को जोड़िए एक एक छोड़ के, 1, 4, 5 और 8 13, 9 और 4 यहाँ पे 13। अगर ये दोनों नंबर या तो बराबर हो जाए, सुनिएगा, या तो दोनों नंबर बराबर हो जाए, या इनके बीच जो डिफरेंस हो वो 11 का मल्टीपल हो। बात समझ में आई हम आपको क्या बोले, या तो वो दोनों नंबर बराबर हो जाए या उनके बीच डिफरेंस 0 हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको ना दिए गए नंबर्स के डिजिट्स को एक एक छोड़ के जोड़ना है और उनके बीच का जो गैप होगा या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इन सवालों में देखेंगे, सवाल जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे हम देखेंगे, सीखेंगे क्या कहता है। देखिएगा पहला सवाल, 8m72632 is divisible by 9, then what should be the value of m। सवाल ये कह रहा है सर 8m72632, यहां पे कह रहा कि अगर ये 9 से भाग लग रहा होगा तो m के जगह क्या होना चाहिए। हम क्या बताए थे कि आप 9 में ना अंकों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28 और साथ में ये भी तो होगा। आप बताइए कि m के जगह क्या डालें कि 9 से भाग लगने लायक कुछ बन जाए। आप कहेंगे सर m के जगह पे अगर 8 डाल दें तो 28 और 8 36 हो जाएगा, जो 9 से भाग लगता है। इसका मतलब m जो होगा वो 8 होगा।
आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और जोड़ते समय ना आप चाहें तो वो भी हटा सकते हैं जो हम आपको पहले बताए थे, जैसे 7 और 2 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, 8 और 2 10 बचा। अब खुद बताइए 10 में क्या जोड़े कि 9 से भाग लगने लायक कुछ मिल जाए। आप कहेंगे सर 8 जोड़ने से 9 से भाग लगने लायक कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल, हलवा सवाल। जी सर हलवा था। अगला सवाल दिखाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी सर स्पीड में लगाएंगे हम डिविजिबिलिटी रूल। देखिए सर 11 का रूल आ गया यहाँ पे। देखिए 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 3 1 8 बॉक्स 7 2 5। अब कह रहा है कि इस बॉक्स में क्या है कि 11 से भाग लग जाए। हम क्या बोले थे, अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़िए। अल्टरनेट को 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23। एक के साथ बॉक्स और बॉक्स के साथ 2, 2 और 1 3। सर जी यहां पे 3 और बॉक्स बन गया। अब लफड़ा यह है कि बराबर करना है। बराबर करने के लिए अगर मान लीजिए इसको बराबर करना हो, 23 बनाना हो, तो 3 में 20 डालना होगा। सर जी 20 तो हम डाल नहीं सकते हैं। हम 20 डालेंगे तो डबल डिजिट में पहुंच गए, यहां तो सिंगल डिजिट जाएगा। तो जब आपको डबल डिजिट का मामला दिख रहा हो, जी बराबर करने के लिए हमें 20 डालना पड़ रहा है, लेकिन आंसर जो चाहिए वो सिंगल डिजिट में चाहिए, तो आप क्या करिए, इसमें से 11 माइनस कर दीजिए। सर आपका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो देखिएगा ऐसा क्यों। देखिए मान लीजिए कि बॉक्स की जगह 9 डाल दिए, तो 9 और 3 मिलके 12 हो जाएगा। और 12 और 23 के बीच क्या 11 का डिफरेंस हुआ कि नहीं? हम आपको बताए थे या तो बराबर होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर अगर आपको दिख रहा है कि बराबर करने के लिए फिर से हम आपको बता दें, देखिए वही बेसिक वाला मेथड रटिए ना भाई, क्या दिक्कत है? बराबर करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? सर 20 डालना पड़ेगा, लेकिन डालना तो आपको सिंगल डिजिट में है, तो इसी 20 में से 11 माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। जी गुरुजी, अगले सवाल की ओर चला जाए सर, क्वेश्चन नंबर 37। ये देखें, हो देख रहे हैं सर, बच्चों वाला सवाल पूछा जा रहा है आपसे। हाँ बच्चे थोड़ी है आप बच्चे हैं जी। 716 बॉक्स 9 बॉक्स 9 कह रहा 9 बॉक्स 9 बॉक्स, ठीक है। 716 बॉक्स 9 बॉक्स, ठीक। डिविजिबल बाई 3, देन विच स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा। आप एक बात बताएं, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये कहना चाह रहे हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जहां पे अंकों का योग 3 से भाग लग जाए। तो अंकों का योग देखते हैं हम। अंकों का योग आप बताइएगा, 7 1 8 6 14 और 9 23 बन रहा। अब 23 में क्या क्या जोड़ेंगे कि भाग लग जाएगा 3 से? आप कहेंगे सर 1 जोड़ के लग जाएगा 24। आप कहेंगे सर 4 जोड़ के भी लग जाएगा सर 27। आप कहेंगे सर 7 जोड़ के भी लग जाएगा 30। तो इन दोनों जगहों पे एक नंबर डालना है, तो दोनों जगहों पे आप एक कैसे बनाएंगे? नहीं हो सकता। 4 डाला जा सकता है, दोनों जगह 2 डाल दें तो काम बन जाएगा। अच्छा इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 0 0 2 2 5 5 8 8, जो मैच कर गया जी हो गया, कहानी खत्म। स्मॉलेस्ट पूछ रहा ना आपसे, तो छोटे छोटे से ट्राई करिएगा, ठीक है। छोटे छोटे से ट्राई करिएगा, डायरेक्ट बड़े पे मत पहुंच जाइएगा। 0 डाल के देखिएगा, पहले 23 ही रहेगा। 2 डाल के देखेंगे मैच कर गया, लगा दीजिए, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है सर। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये सवाल, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, और ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल ही है, बस नंबर को चेंज किया गया है। ये 72 तो एग्जैक्ट सेम है, इसको चेंज किया गया है, ठीक है जी। सुनिएगा, देख रहे हैं नंबर का लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई देख रहे हैं भाई। सवाल तो खैर एक लाइन का है, लेकिन कितना बड़ा सवाल है। देखिएगा, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना 72 का चेक करना है। अब दिक्कत यह है सर कि ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से भी नहीं हो सकता है। अब रहा सवाल सर 72 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? तो कोई बड़ा नंबर आपको दिख जाए ना, तो उसको 2 पार्ट में तोड़िए। इसको कैसे तोड़ सकते हैं सर? 2 और 36।
सर 3 और 24, 4 और 18, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे सर 6 और 12, सर 9 और 8, इसके आगे वही रिपीट होता जाएगा। तो दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो आपस में को प्राइम हो, या दूसरे लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, को प्राइम थोड़ा सा मुश्किल टर्म आप बता दिए सर। दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो एक दूसरे से कट नहीं रहा हो, जिनका HCF एक हो। आप बताइए, यहां 2 36 एक दूसरे से कट रहा है, 3 24 एक दूसरे से कट रहा है, 4 18 एक दूसरे से 2 से कट रहा है, 6 और 12 एक दूसरे से कट रहा है। ये 9 और 8 ऐसा है ना जो एक दूसरे से कट नहीं रहा है। तो आपको किसी भी नंबर का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है ना, तो उस नंबर को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जहां पे दोनों पार्ट एक दूसरे से या किसी भी नंबर से, कॉमन नंबर से कट ना रहा हो। तो सर टूट गया 9 और 8। इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर 9 और 8 से लगेगा वो 72 से भी लगेगा। जो नंबर 9 एंड 8 से डिविजिबल होगा वो 72 से भी होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 एंड y, ये जो नंबर था इसको हम 9 एंड 8 से चेक कर लेते हैं। आप बताइए कि अगर 9 से चेक करने जाएंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि 2 नंबर मिसिंग है, और अगर 8 से चेक करेंगे तो आपको आखिरी 3 ही तो चेक करना है, आपको बताया गया है आखिरी 3 चेक कर लीजिए, 8 से लग रहा हो तो 8 से लग जाएगा। तो आपके पास है क्या, 7 8 एंड y। अगर इसको हम 8 से भाग लगाएं तो 8 9 72, 8 9 72, 8 में से ये उतरा। अब बताइए 6 है, y के जगह पे अगर यहां 4 उतरेगा तभी तो 8 8 64 कट जाएगा। इसका मतलब हमें पता लग गया कि सर y की वैल्यू जो है ना वो 4 है, y की वैल्यू 4 है, हम y को मिटा के 4 लिख देते हैं सर। अब बताइए 9 को चेक करना है, 9 चेक कैसे होगा, तो जोड़ के होगा। अब जोड़ने के क्रम में हम आपको बताए थे अगर आप हटा सकते हैं तो हटा दीजिए या जोड़ दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, 1 और 2 3 3 6 8 14 9 23 और 6 29, 3 32, 7 39, 8 45 और 4 49, 49 बन रहा है भाई साहब। 6 डालेंगे तभी तो 54 बनेगा। या फिर आप 9 9 को हटा के भी काम कर सकते हैं। देखिए 1 के साथ हम 8 हटा दिए, ठीक है सर, 9 तो ऐसे ही हट गया, 2 के साथ ये 7 हट गया, 3 के साथ ये 6 हट गया। अब आपके पास कोई हटने लायक दिख नहीं रहा है। 8 4 12, 12 और 3 15, कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? 8 और 4 12 जोड़ने में कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? 1 और 2 3 3 6, 1 और 2 3 3 6 6 8 14 9 23 6 29, 3 32 32 और 7 39 39 और 8 47 47 और 4 51, सॉरी ब्रदर 51। 51 में क्या डालें? आप कहेंगे सर 3 डालने से 54 बन जाएगा, मतलब कि 3। अब यहां भी देखिए 8 और 4 12 और 3 15, 15 में 3 डालने से 18 हो जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं। 9 का रूल आपको पता होना चाहिए, बात खत्म है, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y आपसे पूछ रहा था 2x प्लस 3y, ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। खैर यहाँ पे कुछ टेक्निकल समस्या के कारण गड़बड़ी हो गई, आप निकाल लीजिएगा। 2x प्लस 3y आपसे कहा जा रहा, आप बताइए x की वैल्यू 3 थी तो 2x मतलब हो जाएगा 6, और y का वैल्यू 4 आया था, 3y पूछ रहा मतलब 12, 12 और 6 18, 18 जो भी ऑप्शन होगा वो लगा दीजिएगा। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई जिसके कारण हम क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगले क्लास में मिलेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ा के डिविजिबिलिटी रूल का कुछ और क्वेश्चन होगा, पहले उनको करेंगे और बाद में हम और ढेर सारे सवाल हम लगाएंगे। अभी नहीं, इसमें फैक्टराइजेशन आपको देखना है, अभी आपको नंबर ऑफ जीरोज देखना है, तो अभी कई चीज देखना बाकी रह गया है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए और वापस से क्या कहें कि लगाते रहिए इन सवालों को ना, घर पे फिर से आप लगा लीजिएगा, ठीक है जी। चलें, बाय बाय सभी को, खुश रहिए, मस्त रहिए।